तो हेलो एवरीवन, कंप्यूटर इज माय पैशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम एमएस वर्ड में लोगो किस तरीके से बनाया जाता है तो उसके बारे में हम आज बताते हैं। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरीके से लोगो आप भी बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो उसके बारे में हम आज बताएंगे कि किस तरीके से आप एमएस वर्ड में लोगो बना सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन की ओर चलते हैं और शुरू करते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। पेज ओपन कर लेते हैं। तो स्टार्ट में चलते हैं। ये हम स्टार्ट में आ गए। स्टार्ट के बाद यहाँ एमएस ऑफिस वर्ड 2007 पे क्लिक करते हैं। ये हमारे सामने पेज खुल करके आ गया। उसके बाद हम यहाँ इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट मेनू बार में क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे शेप में आते हैं। ये शेप हमारे सामने खुल करके आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमको सर्कल लेना होगा, तो ये सर्कल पे क्लिक किए। ये सर्कल हमारे सामने खुल करके आ गया। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट बटन के साथ ड्रैग करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा सर्कल सीधा ड्रैग होगा। इस तरीके से आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप ले सकते हैं। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग इसको हम कर्सर के माध्यम से जहाँ भी रखना है आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक येलो जो डॉट बना हुआ है उसको हम क्लिक करके जितना मोटा या पतला करना है साइज हम कर सकते हैं शिफ्ट बटन के साथ। यहाँ पे इसको इस तरीके से हम चलिए अपने अकॉर्डिंग रख लेते हैं। तो ये हम इस तरीके से रख लिए। तो ये शिफ्ट बटन के साथ हम इसके चौड़ाई को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, चौड़ा या पतला कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे अब हम कुछ सेंटर का नाम या जो भी कुछ रखना है, तो चलिए फ़िलहाल हम यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर इज़ माय पैशन। तो इसके लिए हम इंसर्ट में ही वर्ड आर्ट, यहाँ पे इंसर्ट में ही वर्ड आर्ट, यहाँ पे वर्ड आर्ट दिया हुआ है। वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं। ये हमारे सामने वर्ड आर्ट खुल करके आ गया है। अब राउंड शेप में चाहिए, जो भी शेप आप चाहिए, तो फ़िलहाल हमको यहाँ पे राउंड शेप में लेना होगा। क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं कंप्यूटर इज़ माय पैशन। कंप्यूटर इज़ माय पैशन, ये हम टाइप कर दिए। अब टाइप करने के बाद ओके करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ओके कर दिए। ये ओके, ये हमारे सामने खुल करके आ गया। अब इसको हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इस पर, इसी बॉक्स में, और यहाँ पे हम फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने लेआउट में जाएंगे। यहाँ लेआउट मेनू बार है, यहाँ पे हम लेआउट मेनू बार में जाएंगे। उसके बाद यहाँ इन फ्रंट इन टेक्स्ट में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब इसको हम माउस से पकड़ करके नीचे लाएंगे। इस तरीके से हम नीचे ले आएंगे। नीचे लाने के बाद अब इसके शेप को राउंड करना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको हम पकड़ करके माउस से नीचे की ओर लाएंगे। इस तरीके से इसको हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना भी रखना है। इस तरीके से अब यहाँ पे ये बाहर की ओर जा रहा है, तो इसको हम यहाँ पे नीचे में ये डॉट दिया हुआ है, ये इस डॉट को पकड़ करके माउस से अंदर की ओर करेंगे हल्का, इस तरीके से। और इस साइड से भी हम वही करेंगे। इस साइड से भी पकड़ करके अंदर की ओर करेंगे इस तरीके से। साइज अपने अकॉर्डिंग जैसा भी रखना है साइज रख सकते हैं। और अंदर इसको हल्का कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा बन गया। जैसा भी आपको रखना है उस तरीके से आप रख सकते हैं। ये इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो ये
हमारा कंप्यूटर इज माई पैसन राउंड शेप में वर्ड आर्ट में हम ले लिए। अब इसके आउटलाइन को मोटा करना है। ये जो हमारा बना वो दिया हुआ है, इसकी आउटलाइन को हमको अगर मोटा करना है तो हम इसको भी मोटा कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे आउटलाइन में क्लिक करते हैं। आउटलाइन में जाने के बाद वेट, ये चौड़ाई विड्थ रखना कितना, इस तरीके से जितना मोटा या पतला लेना है आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल इतना सही है, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। इस तरीके से हम ले लिए। अब उसके बाद यदि कोई कलर लेना हो इसके अंदर फिल कलर, तो आप फिल कलर भी ले सकते हैं। फॉर्मेट में जा कर के यहाँ पे फॉर्मेट में जा कर के सेव फिल कर देते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे जो भी कलर आपको लेना है आप ले सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम कोई कलर ले लेते हैं, जैसे ये कलर ले लिए। उसके बाद अब हम नीचे में अभी क्या है, हमारा जगह छूटा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखने के लिए सेंटर, तो उसके लिए हम यहाँ पे वर्ड आर्ट में चलते हैं। फिर से वर्ड आर्ट में गए और यहाँ पे कोई भी हम फॉर्मेट ले लेते हैं। तो चलिए ये वाला स्टाइल ले लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सेंटर ले लिए। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इस पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट वर्ड। उसके बाद यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लास्ट वाले में यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे। अब उसको हम यहाँ से ड्रैग करेंगे, माउस से पकड़ करके, यहाँ से इसको माउस से पकड़ करके ड्रैग करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम ले आए हैं। अब यहाँ पे जो भी साइज़ जितना बड़ा छोटा करना है इस तरीके से हम छोटा बड़ा कर लेंगे। यहाँ से सेंटर में ये जो डॉट बना हुआ है उसको पकड़ के हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे देना है राउंड शेप, क्योंकि राउंड शेप में है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक फॉर्मेट मेनू बार में ये क्लिक किए, यहाँ पे चेंज शेप में चलते हैं और यहाँ पे नीचे की ओर रखना है या राउंड ऊपर की ओर देना है, तो ऊपर की ओर राउंड देना है, तो क्लिक करते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे नीचे आ कर के देखते हैं ये हमारा शेप राउंड में हो गया। अब इसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं माउस से, इस तरीके से आप रख सकते हैं। यहाँ से आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसका साइज छोटा करना है तो राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट, इससे भी कुछ कम हो जाएगा, ये टेक्स्ट की है, ओके। अब यहाँ से हम इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं जितना हमको चाहिए साइज, इसको हम बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से हम ले लिए, तो ये हमारा बन करके तैयार हो गया। अब बीच में क्या है, कोई डिज़ाइन देना है आप दे सकते हैं बीच में। यहाँ पे अगर आपको कोई डिज़ाइन देना है और यहाँ पे डिज़ाइन देना है तो आप दे सकते हैं। फिर चलते हैं शेप पे, तो इंसर्ट में चलते हैं और शेप पे क्लिक करते हैं। उसके बाद शेप पे ये क्लिक किए। अब कोई भी डिज़ाइन आप ले सकते हैं। चलिए फ़िलहाल हम इसी को ले लेते हैं, इस शेप को ले लिए और यहाँ पे हम ड्रैग करते हैं। इस तरीके से आप ले लेंगे। और इस साइड में चाहिए तो शिफ्ट बटन कंट्रोल बटन दबा करके हम यहाँ पे भी रख सकते हैं इस तरीके से। अब ये हमारे सामने आ गया। अब इसके शेप को हमको चेंज करना है, तो शेप को भी चेंज कर मोर कलर में ब्लू करके देखते हैं। इस तरीके से ब्लू हो गया, ये भी, इसको भी ब्लू कर देते हैं।
ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब उसके बाद हमको बीच में कोई इमेज रखना है। अगर आप ऑनलाइन अगर डाउनलोड करके रखे हुए हैं सिस्टम में तो आप उसको भी रख सकते हैं। तो फ़िलहाल चलिए हम कंप्यूटर के अंदर जो भी कोई ऐसा कंप्यूटर से रिलेटेड कोई वीडियो इमेज होगा तो उसको हम रखते हैं। तो चलिए पहले क्लिक हैं, इंसर्ट में आ गए। यहाँ पे इंसर्ट मेनू बार में क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिप आर्ट में जाएंगे। क्लिप आर्ट को क्लिक करने के बाद यहाँ राइट साइड में ओपन हो जाएगा और यहाँ पे गो पे क्लिक कर देंगे। कंप्यूटर लिखते हैं, COMPUT। कंप्यूटर से रिलेटेड हमको वीडियो चाहिए, इमेज तो कोई सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही ले लेते हैं, ये हम ले लिए। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट रैप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे माउस से इसको हम ड्रैग करके नीचे की ओर ले आएंगे। यहाँ से हम लंबाई चौड़ाई जो भी रखना है इस तरीके से हम रख सकते हैं। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं हल्का। इस तरीके से हम नीचे ले आएंगे। तो ये हम कोई इमेज आप डाल सकते हैं इस तरीके से। अगर आप नेट से डाउनलोड किए हुए हैं तो उसको भी आप रख सकते हैं। तो अब उसके बाद हम चलिए कुछ कलर चेंज कर लेते हैं। अभी ये जो फिल कलर जो है इसका फॉर्मेट में चलते हैं, सेव फिल में जाएंगे और यहाँ पे जो भी कलर आपको लेना है आप इस तरीके से ले सकते हैं। चलिए ये कलर हम फ़िलहाल ले लेते हैं। ये और कोई भी शेप ले लेते हैं। तो चलिए शेप में चलते हैं, कोई और डिजाइनिंग इसमें लोगों में ऐड कर लेते हैं। तो ये हम आ गए इंसर्ट मेनू बार में क्लिक करते हैं और उसके बाद शेप पे जाते हैं। शेप में जाने के बाद यहाँ पे हम कोई भी एक शेप ले लेते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ड्रैग करना होगा। तो चलिए हम ड्रैग करते हैं, इस तरीके से आप रख सकते हैं। इस तरीके से आप ड्रैग कर सकते हैं। अब इसका जो भी चौड़ाई जितना रखना है उस तरीके से आप रख सकते हैं। इस तरीके से आप रख सकते हैं। अब इसका कलर शेप कलर चेंज करना है तो शेप कलर में चलते हैं, फॉर्मेट में चलते हैं। फॉर्मेट में फिल कलर के बाद यहाँ पे शेप हम चेंज कर सकते हैं। जो भी शेप कलर चाहिए इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल इसी को ले लेते हैं। इस तरीके से आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लिखना होगा हम अपने को ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे लिखना होगा तो ऐड टेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, जो भी लिखना होगा आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम एजुकेशन लिख देते हैं, एजुकेशन। ये हम एजुकेशन लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, साइज इसका बड़ा कर लेते हैं। चलिए होम में चलते हैं, ये होम में आ गए। होम में आने के बाद यहाँ पे साइज हम बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे सेंटर कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेते हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप MS वर्ड में भी लोगो बना सकते हैं। तो ये हमारा MS वर्ड में लोगो इस तरीके से इतना आसानी से और एक सरल तरीके से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।